बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो का आगाज चंद ट्वीट से करते हैं। माइकल क्यूगलमैन जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एशिया प्रोग्राम ऑन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ट्वीट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट सेड वन वर्ड publicly about the 20 soldiers that lost their lives in the Gulwan Valley. माइकल क्यूगलमैन प्राइम मिनिस्टर मोदी को झंझोड़ रहा है और पूछ रहा है कि तुम्हारे 20 से जायद फौजी चाइना के हाथों मारे जा चुके हैं और तुम खामोश क्यों हो, कोई बयान क्यों नहीं देते। अगली ट्वीट है अशोक स्वाइन की जो कि प्रोफेसर हैं ऑन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च। Besides 20 deaths, a significant number of Indian soldiers have been seriously injured by the Chinese soldiers in Galwan Valley. Why don't they give a number? अशोक स्वाइन फरमा रहे हैं 20 भारतीय फौजी तो मर चुके हैं मगर कई भारतीय फौजी शदीद जख्मी हैं। भारत अमवात और शदीद जख्मी फौजियों का क्यों छुपा रहा है और सही तादाद क्यों नहीं बता रहा। अब आरती टीकू सिंह जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की मशहूर सहाफी हैं, इनकी ट्वीट देखें। सम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आर मिसिंग, दे आर प्रोबेबली हेल्ड कैप्टिव बाय चाइनीज आर्मी। PLA Chinese army is threatening to throw them off a hill to inflict massive casualties. नाजरीन इकराम, इन ट्वीट से एक दिन पहले जूनियर लेवल पर इंडिया के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर ने चाइना के कमांडिंग ऑफिसर से बातचीत की थी जिसमें चाइना ने वार्न किया था कि अब गुलवान का यह इलाका चाइना का है, लेकिन इंडिया इस बात को भूल गया और रात को गुलवान को अपना इलाका समझते हुए दाखिल हुआ और चीन की फौज ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए तमाम इंडियन फौजियों को जूनियर कमांडिंग ऑफिसर के समेत मौत के घाट उतार दिया। आरती टिक्कू सिंह इंडियन सहाफी के मुताबिक बहुत से इंडियन फौजी चाइना ने कैद भी कर लिए हैं और इन्हें पहाड़ों की चोटियों पर बांध दिया है और चीन धमकी दे रहा है कि अगर इंडिया ने फिर दखल अंदाजी की तो इन फौजियों को चोटी से नीचे फेंक दिया जाएगा। प्रोफेसर अशोक स्वाइन के मुताबिक बहुत से इंडियन फौजी शदीद जख्मी हैं, यानी भारतीय फौजियों की अमवात की तादाद भी मजीद बढ़ेगी। सब भारत से ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक नरेंद्र मोदी और इंडियन सरकार चुप क्यों है, कोई ऑफिशियल बयान क्यों ना आ रहा है। भारत की चुप का लॉजिकल जवाब ये है कि खित्ता में अगर नक्शा देखा जाए तो इंडिया के साथ बांग्लादेश है और फिर बांग्लादेश के बाद इंडिया की 7 रियासतें हैं जो सक्कम के मुकाम से इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। सक्कम एक निहायत छोटा सा इलाका है और अगर सक्कम भारत के हाथ से जाता है तो इंडिया के हाथों से ही ये 7 रियासतें निकल जाएंगी। नक्शा पर देखें, बांग्लादेश के बाद बर्मा आता है जिसकी सरहद इंडिया से मिलती है। बर्मा से आगे है थाईलैंड। ये ममालिक साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड हैं और इन सब ममालिक का जो मीठे पानी का जरिया है वो मेकोंग दरिया है और ये दरिया तिब्बत से आ रहा है। तिब्बत चाइना के मुकम्मल कंट्रोल में है। चाइना जब चाहे इन सारे मुल्कों का पानी रोक सकता है, इसलिए ये सारे ममालिक चाइना के साथ हैं। अब अगर भारत कोई भी बयान देता है जो कि वो देने की जुर्रत नहीं कर रहा तो चाइना के लिए मजीद शत्रुल के फ्रंट बांग्लादेश, बर्मा और भूटान की तरफ से खुल जाएंगे और भारत के लिए अपनी इज्जत और इलाका बचाना मुश्किल हो जाएगा। चाइना ने खित्ता को मुकम्मल तौर पर चौक करके रख दिया है। अब इंडिया सिर्फ एक काम ही कर सकता है कि कोई फॉल्स फ्लैग अटैक करे, यानी अपनी किसी अहम शख्सियत को मरवा दे या अपने इलाका में खुद ही दहशतगर्दी करवा दे और फिर अमेरिका के पैरों में बैठ जाए ताकि अमेरिका कोई रोल अदा करके इंडिया को बचा सके।